हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही पवित्र शिवरात्रि का महामहोत्सव है। जय श्री शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। तो आज भगवान शिव जी के पूर्ण कृपा आप सभी के ऊपर वर्षित हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस पवित्र शिवरात्रि के इस क्षण में आज हम लोग भगवान शिव के दिव्य महिमा के बारे में गुणगान करेंगे और जानेंगे शिवरात्रि इस पवित्र तिथि के जो मूल महत्व जिसको शास्त्र में वर्णन किया गया है इसके बारे में। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज के इस कथा को, जहां पे विभिन्न शास्त्रों में भगवान शिव के श्रेष्ठतम गुणों का वर्णन किया गया है। कैसे शिव परम कृपामय है, परम दयालु कृपा निधि है और शिवरात्रि जो भगवान शिव का सबसे प्रिय उत्सव है, इसके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। ओम नमः शिवाय शांताय कारणाय हेतवे निवेदयामि चात्मानं त्वं गति परमेश्वरम। हे परमेश्वर, भगवान उनके अंतरंग शक्ति तत्व के प्रकाश है साक्षात भगवान शिव जी। तो आज वो शिवरात्रि का महापर्व है जिस दिन शिव ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। अब इसके बारे में भगवान शिव साक्षात पार्वती देवी को उपदेश प्रदान करते हैं, जहां पे पार्वती देवी भगवान से पूछे कि हे प्रभु, आपके इतने सारे श्रेष्ठ भक्त हैं जो सदा सर्वदा आपके लिए उपवास व्रत आदि करते हैं, आपको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इन सभी प्रयासों में जिसके माध्यम से आपके भक्त सदा सर्वदा आपकी कृपा को उपलब्ध करना चाहते हैं, इन सभी व्रत तपस्याओं में सर्वोत्तम श्रेष्ठ कौन सा है? तो तब भगवान शिव जी पार्वती को व्यक्त किए ए पवित्र फाल्गुन महीने में जो शिवरात्रि का महापर्व आता है, जहां पे मेरे भक्त एक एक प्रहर में मेरा पूजा अर्चन करते हैं। हम हमारे ऊपर पंचामृत, दुग्ध, बेल्व पत्र, बेल्व फल आदि अर्पण करके मेरा जो पूजा अर्चन करते हैं और संपूर्ण रात्रि निर्जला व्रत पालन करते हैं। उस शिवरात्रि के पर्व को ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ मानो, ये मेरा सबसे प्रिय है। तो भगवान शिव खुद पार्वती देवी को व्यक्त किए इस शिवरात्रि महापर्व सबसे उनका प्रिय है। तो आज वही शिवरात्रि का महा तिथि है और आज के दिन में हम चाहते हैं कि ज्यादातर भक्त लोग भगवान शिव के महिमा के बारे में जाने, शिव कथा को श्रवण करें, क्योंकि शिव जी है परम वैष्णव। तो वैष्णवानाम यथा संभोह, ऐसा शास्त्र में बताया गया है कि सर्वोत्तम वैष्णव के कृपा के माध्यम से ही हमको भगवत प्राप्ति संभव हो सकता है। और सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव है भगवान शिव। तो शिव की कृपा से बहुत ही सहज तरीके से हमारे भक्ति के जितने भी बाधाएं हैं सब कट जाएंगे और हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम प्रारंभ करेंगे भगवान शिव जी के इस शिवरात्रि के महत्व के बारे में। पहले हम सूचना करते हैं। तो गुरुदेव के चरण में वंदन करके हम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदातीश पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदाय निकलो कल्मषनाशाय जाह्नवा पताये नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमः शिवाय शांताय कारणाय हेतवे निवेदयामि चात्मानां तम गति परमेश्वर। ओम नमः शिवाय नमः। हरे कृष्ण। तो आज पवित्र इस शिवरात्रि के पर्व में आप सभी को मेरे तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि के महिमा के बारे में शास्त्र में क्या क्या बताया गया है। अब इस शिवरात्रि व्रत को जो भी निष्ठा के सहित पालन करता है तो उसके सभी प्रकार के सांसारिक कलह क्लेश अशांति आदि दूर हो जाते हैं और उसका समृद्धि सुख प्राप्ति पारमार्थिक उन्नति जागतिक समृद्धि सब कुछ श्रेष्ठ रूप से होता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया है। बोला गया है सर्वेशांग भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। सर्वोपरि ये आपको सभी प्रकार के जागतिक सुख को प्रदान करेंगे, आपको भगवान के कृष्ण प्रेम भक्ति को प्रदान करेंगे। इस शिवरात्रि ऐसा श्रेष्ठ है। बताया गया है जहां पे तत्र जद्दीयते ध्यानं हुत्यां जप्तं तथैव च सर्वमोक्षयतां याति रात्रि जागरणे कृते अपुत्रो लभते पुत्रां न घनो धनमाप्नुयात् स्वल्प आयु दीर्घमायुषां शत्रुणां चैव संख्यम् यं यं कामभिधायान व्रतमेतां समाचरेत् तां तां समाप्नुयात्मातो निष्काम मोक्षमाप्नुयात्। ऐसा बताया गया है स्कंद पुराण में कि शिवरात्रि के दिन जो दान होम जप जागरण आदि करते हैं उसको अक्षय फल प्रदान होता है। जो व्यक्ति पुत्रहीन है उसको पुत्र प्राप्ति होता है, जो धनहीन है उसको धन प्राप्ति होता है, जिसका अल्प आयु है उसको दीर्घायु प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बहुत सारे शत्रु हैं, ज्यादातर लोगों का प्रश्न यहाँ रहता है इतने शत्रु बन गए हमारे, कैसे शत्रु के समस्या से बचे। हाँ, तो इसके लिए शिवरात्रि व्रत को पालन कीजिए। बोला गया है कि शिवरात्रि इस व्रत को निष्ठा के सहित पालन करने से हमारे जितने भी शत्रु हैं सब कट जाएंगे, सब दूर चले जाएंगे। और इसको छोड़ के बताया गया है कि सभी प्रकार के व्रत करने का फल भी व्यक्ति सिर्फ शिवरात्रि को करने से मिल सकता है। और मनुष्य जीवन का जो एक उद्देश्य सर्वोपरि लोग मानते हैं कि मोक्ष प्राप्ति। हाँ, हालांकि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो लोग मोक्ष के पीछे नहीं दौड़ते हैं, उनको भगवत प्राप्ति ही जीवन का मूल माना जाता है उनके लिए। तो भक्त प्रचेष्टा करते हैं भगवान के नित्य धाम में जाके भगवान के नित्य सेवा में युक्त रहें और भगवान को प्राप्त करें, ये भक्तों का उद्देश्य है। लेकिन इस जड़ जगत में लोग मोक्ष प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं। तो कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे? तो इस मोक्ष को व्यक्ति बहुत ही सहज तरीके से प्राप्त कर सकता है भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि शिव है शंभु भोलेनाथ, जो कि बहुत ही भोले हैं, जो विचार नहीं करते हैं, देखते नहीं कौन योग्य है अयोग्य है, सबको कृपा कर देते हैं। तो कोई भी बहुत ही श्रद्धा के सहित आज के दिन इस शिवरात्रि व्रत को पालन करने से ही भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर लेगा और जिससे वो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अभी इसको स्कंद पुराण में ऐसे वर्णन किया गया है और बताया गया है कि शिवरात्रि व्रत को करने से जो पारिवारिक अशांतियां रहती हैं घर परिवार संसार में, लोगों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, अपने प्रिय जन के सहित जितने भी अशांति रहते हैं, कलह रहते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। और बोला गया है जो मानसिक अशांति भी है वो दूर हो जाएगा और ग्रह दोष
जितने भी प्रकार के ग्रह के दोष रहते हैं वो ग्रह दोष भी चले जाएंगे। अगर आपके घर में वास्तु दोष भी है तो आज के दिन घर में शिवरात्रि के व्रत को पालन करने से घर का वास्तु दोष भी कट जाएगा और जितने भी प्रारब्ध जनित कष्ट संचित हैं वो सब भी दूर हो जाएंगे। और इससे जो कुमारियां हैं, जो कुमारियां माताएं हैं, जो आज के दिन शिव के सर पे पानी डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमको शिव जैसे श्रेष्ठ वर प्राप्त हो, तो उनको भी एक सर्वगुण संपन्न एक उन्नत पति वो प्राप्त कर सकते हैं। और लड़के सर्वगुण संपन्न पत्नी पार्वती देवी जैसे श्रेष्ठ कन्या को अपने स्त्री के रूप से प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी के रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तो जागतिक जीवन में जो एक सुंदर एक मुक्तिप्रद फल को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है सिर्फ और सिर्फ इस शिवरात्रि व्रत को पालन करने से। अब और क्या बताया गया है? बताया गया है कि एक समय भगवान हरि और शिव जी के बीच में एक प्रसंग चल रहा था, जहां पे भगवान साक्षात हरि शिव जी से प्रश्न किए थे, पूछे थे कि आप हमें शिवरात्रि के महिमा को बताएं। तब शिवरात्रि के महिमा के बारे में शिव जी भगवान विष्णु को बोले कि श्रीनो विष्णु प्रवक्ष्यामि व्रत्राणां मुक्तम व्रतम वेदानां वेदानां स्मृतीनां च तथा पुनः पुराणाश्च सर्वेषां धर्माणां तत्त्वमेव च गृहाणा चैव सर्वेषां सारमेकां समुद्रितां। बताएं कि देखिए हे भगवान, हे विष्णु, समस्त व्रत में उत्तम व्रत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कृपा पूर्वक श्रवण करें कि क्या सभी वेद, उपवेद, संहिता, पुराण, इन सभी शास्त्रों में परम तत्व गोपनीय जो अद्वितीय सार है उस व्रत के बारे में हम बता रहे हैं। तो भगवान शिव बोले 10,000 वर्ष भी कोई शिवरात्रि के व्रत को अगर पालन करे फिर भी उस व्रत के महत्व को बोलने में सक्षम नहीं होगा। तो अगर आज हम आप सभी को शिवरात्रि के व्रत के महिमा के बारे में बताते हैं तो देखिए शिव जी क्या बोल रहे हैं भगवान विष्णु को कि अगर 10,000 साल भी हो जाए तो फिर भी कोई इस व्रत के महत्व के बारे में बता नहीं पाएगा। तो हम संक्षेप एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भगवान शिव के बारे में बता पाए। तो बता रहे हैं कि सौरवा वैष्णवा वन्ने देवांतरो पूजको ना पूजा फलंग मापनोति शिवरात्रि बहिर्मुख, के शिवरात्रि को पालन ना करने से व्यक्ति कोई भी अगर जागतिक दूसरा व्रत को करता है वो व्रत का फल वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो कार्यकरी नहीं होगा, क्योंकि शिव का कृपा सभी के लिए बहुत ही प्रयोजन है, जरूरी है आध्यात्म दृष्टि से। तो इसीलिए बोला गया है कि सभी को विशुद्ध चित्त से श्रद्धा के सहित आज के इस पवित्र दिन में इस शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए। तो आज वो महाशिवरात्रि है जहां पे हमने बताया कि शिवरात्रि के महिमा को कैसे पार्वती देवी को भगवान शिव ने व्यक्त किया था, फिर विष्णु जी श्री हरि को व्यक्त किया था। तो अभी शिव जी का सबसे प्रियतम जो रात्रि है वो है शिवरात्रि, जो कि आज का दिन है। तो अभी हम एक शास्त्र से सुंदर सा कहानी बताएंगे शिवरात्रि के बारे में, जहां पे भी शिवरात्रि का महिमा वर्णन किया गया है। अभी आप सब महाभारत जानते हैं, तो महाभारत में शांति पर्व में जब भीष्मदेव जब तीर के सज्जा में शयन किए हुए थे, सोए थे, तो
उस समय वो कुछ उपदेश प्रदान कर रहे थे श्रेष्ठतम, विभिन्न प्रकार के धर्म के बारे में, विभिन्न प्रकार के श्रेष्ठ व्रतों के बारे में। तो उस समय उन्होंने एक कहानी का वर्णन किया। वो जो कहानी था वो इस शिवरात्रि का महत्व को प्रकट करता है। तो विष्णुदेव जब सज्जा में ऐसे सोए हुए थे तो उस समय बता रहे थे कि एक समय अवंती नगरी में बहुत ही प्रसिद्ध राजा जो थे उनका नाम था चित्रभानु। तो चित्रभानु राजा बहुत ही प्रसिद्ध थे, उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए वो बहुत ही धार्मिक थे, पूजा अर्चन आदि श्रेष्ठ कर्म करते थे और सदा सर्वदा अपने मन को भगवत भक्ति के कार्य में नियुक्त रखते थे। तो राजा चित्रभानु क्या किए, एक दिन अपने राज्य में शिवरात्रि के महामहोत्सव को उद्यापित कर रहे थे। राजा खुद संपूर्ण रूप से निर्जला इस व्रत को पालन कर रहे थे और राजा के राजपत्नी वो भी इस व्रत को पालन कर रही थी। तो उनके राज्य में उस समय अष्टवक्र मुनि आए और उन्होंने राजा चित्रभानु को प्रश्न किया कि हे राजन, आप और आपकी स्त्री किस कारण अभी उपवास कर रहे हैं, कृपा पूर्वक हमको बताएं। तब राजा चित्रभानु वर्णन किए कि हे मुनिवर, हमको कृपा पूर्वक वो आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आपको अपने पूर्व जन्म के सुकृति के बारे में वर्णन कर पाए। तब अष्टवक्र मुनि पूछे कि हे राजन, आपको ऐसा कौन सा सुकृति मिला था पूर्व जन्म में और कैसे वो सुकृति मिला था, हमको कृपा करके उस कहानी का वर्णन करें। तब राजा चित्रभानु अष्टवक्र मुनि को इस कहानी को वर्णन किए थे और ये संपूर्ण कहानी महाभारत में शांति पर्व में आता है, जो विष्णुदेव उपदेश के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो चित्रभानु बोले कि हे मुनिवर, पूर्व जन्म में हम एक शिकारी थे। हम जंगल जंगल में पशुओं का हत्या करते थे और उनको हत्या करके उनके शरीर के चमड़े को लेके उसको बेचते थे। उससे जो उपाय करते थे उसी पैसे से मेरा संसार चलता था। मेरे 2 बच्चे थे, एक स्त्री थी और हम थे। तो बहुत ही कष्ट करके हम प्रतिदिन जंगल के अंदर जाके वहां पे पशुओं को हत्या करते थे, तीर विध करते थे। वो लोग तड़पते थे, फिर उनको हम चाकू से उनका शरीर काट के उनके चर्म को अलग करके उसको लेके आते थे और उसको बाजार में बेच के उससे जो हमारा पैसा आता था, इससे हमारा संसार चलता था। तो ऐसे कार्य हम करते थे, बहुत ही निकृष्ट कार्य, बहुत ही पापी दुराचारी थे हम। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि हम प्रातः निकल गए जंगल में पशु शिकार करने। तो जब पशु के खोज में हम जंगल में दौड़ रहे थे, ऐसे करते करते उस दिन हमको कोई पशु नहीं मिल रहा था। बहुत प्रयास करने के बाद में भी कोई पशु उस समय हमको कहीं पर भी नहीं दिख रहा था जंगल में, जहां पे हर दिन हम बहुत सारे पशु को हत्या करते थे। तो एक ऐसा आश्चर्य हुआ कि उस दिन सुबह से लेके पूरा रात हो गया, हमको एक भी पशु नहीं मिला। तो हम बहुत ही चिंतित रह गए कि आज अगर हम कोई पशु को हत्या नहीं करेंगे तब कैसे हम अपने घर परिवार संसार को चलाएंगे, मेरे संतानों को क्या खिलाएंगे, स्त्री उसको क्या खिलाएंगे। और ऐसा चिंता करते हुए हम बहुत रोने लगे और शोकातुर हो गए और ऐसे शोकमग्न अवस्था में
हम जंगल के और भी अंदर प्रवेश कर गए। तो राजा चित्रभानु जो पूर्व जन्म में एक शिकारी थे, उस समय उनका नाम था सुस्वरा। तो सुस्वर नाम के शिकारी वो इतना प्रयास कर रहे थे कि कहीं पर भी उनको कोई शिकार नहीं मिला था उस दिन। तो प्रयास करते करते जंगल के एकदम अंदर पहुंच गए और फिर बहुत जोर से बारिश होने लगा, चारों तरफ अंधेरा हो गया और गंभीर जंगल के अंदर जाके वो भटक गए थे, कहीं पे उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और फिर वो बहुत ही चिंता में पड़ गए और अपने स्त्री संतानों के बारे में चिंता करते हुए जोर जोर से रोने लगे। उपाय ढूंढ रहे थे, कोई उपाय नहीं था गंभीर जंगल के अंदर। और इतना प्रबल बारिश हो रहा था, वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर देखें कि हो सकता है कोई जंगली पशु उसको आक्रमण करके उसको हत्या कर दे, इसके डर से वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा और पूरा रात्रि वो बिना आहार के चिंतित शोकमग्न था, अपने स्त्री संतान के बारे में चिंता कर रहा था और सोच रहा था कि आज हमको एक भी पशु नहीं मिला, किसी का भी हमने हत्या नहीं कर पाया और हम कैसे इस पशु के चमड़े को बेचेंगे और वहां से कुछ उपार्जन कर पाएंगे, कोई भी मेरे पास उपाय नहीं है। तो ऐसा चिंता करते करते रोते रोते वो क्या कर रहा था, वो जो पेड़ था उस पेड़ के एक एक करके पत्ते को तोड़ रहा था, फेंक रहा था, ऐसे करके समय को बिता रहा था। और चिंता में उसका पूरा रात नींद नहीं आया। तो ऐसे करके रो के भूख में पूरा रात्रि जागरण हो गया। अब दूसरे दिन वो इतना क्षुधार्त था, खुदा के दर्द से, मतलब उसके पेट के अंदर इतना भूख था, भूख के दर्द से वो पीड़ित होके उस पेड़ के ऊपर से नीचे गिरा और गिरते ही उसका प्राण निकल गया। क्योंकि वो पूरा समय इतना परिश्रम कर रहा था, इतना चिंता में था, पूरा रात्रि जागरण किया, उसके शरीर के अंदर बहुत कष्ट हो रहा था। होते होते वो जब पेड़ के ऊपर से अचेतन होकर नीचे गिरा, तत्क्षणात उसका प्राण निकल गया। अब जब प्राण निकल गया तो उसी वक्त उस स्थान में यमदूत आ गए और एक तरफ तत्क्षणात विष्णु शिवदूत आ गए। तो एक तरफ शिवदूत और एक तरफ यमदूत। अब वहां पे सोए हुए सुस्वर नाम का जो शिकारी था वो ऊपर उठा, देख रहा है कि अरे मेरे सामने ये लोग कौन है। एक तरफ शिवदूत जैसे अद्भुत सजे हुए, शरीर में भस्म लगाए हुए, जटा किए हुए, सब अद्भुत अद्भुत लोग आए हैं। और एक तरफ यमदूत जो एकदम भयंकर राक्षस जैसे दिख रहे हैं। तो ये लोग कहां से आए हैं, कौन है। तो वो शिकारी वो तो ये सब नहीं जानता था, उसने पूछा कि आप कहां से आए हैं। तो यमदूत लोग बोले हमारे मालिक यमराज हैं और हम लोग यमदूत हैं, हम लोग यमलोक से आए हैं, तुमको लेके जाने आए हैं। तो वो तो चिंता में पड़ गया, अरे हमने ऐसा क्या किया कि अभी हमको ये लोग यहां से लेके कहां पे जाएंगे, यमलोक में, अब मेरा क्या गति होगा। बहुत चिंतित हो गया। लेकिन इतने में ही शिवदूत बोले कि नहीं, कਦੇ ही कोई इनको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत पुण्य कर्म किया है। अब उस समय सुस्वर नाम का शिकारी चिंता में पड़ गया, अरे हमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम तो महापापी हैं कि हम तो पशु का हत्या करते हैं, उसके चर्म को बेच के उससे अपने जीवन को अतिबाहित करते हैं, संसार को पालन करते हैं। तो हमको तो नरक में ही गति मिलेगा, हमको तो यहाँ स्वर्ग में जाने लायक कोई भी पुण्य कर्म हमने नहीं किया। तो तत्क्षणात वो जो शिवदूत थे, तो शिवदूत बोलने लगे कि देखिए आपने कल को शिवरात्रि के महाव्रत को पालन किया है। तो इसको सुन के वो जो शिकारी था वो आश्चर्य रह गया। वो बोला कैसे
कैसे संभव है? बोले कि देखिए, आप जिस पेड़ के ऊपर में रात्रि को जागरण किए थे, वो पेड़ था बेल पत्र का पेड़, बेल जो वृक्ष होता है, तो वो बेल पत्र का पेड़ था। और ये बेल पत्र भगवान का सबसे प्रिय है। तो आपने क्या किया, आप पूरे रात्रि जग के निर्जला उपवास किया, पूरा दिन बिना खाए रहे। और कल का जो रात था वो था शिवरात्रि का महापर्व, महादिन। तो उस पेड़ के ऊपर से आप एक एक करके पत्ता तोड़ के नीचे फेंक रहे थे। अनजाने में ही वो सब पत्ता ऊपर से नीचे गिरा और आप नहीं जानते थे इस पेड़ के नीचे ही एक शिव जी का ज्योतिर्लिंग है। और सब पत्ते एक एक करके ज्योतिर्लिंग के ऊपर पड़े। और ऐसे आपने भगवान शिव के सर पे बेलपत्र अर्पण किया। और आप अपने स्त्री संतानों के लिए उनके कष्ट कठिन अवस्था का चिंता करते हुए इतना रोए, रोते रोते आपके आंखों के अश्रु से भगवान शिव के सर पे पानी का अभिषेक हो गया। तो ऐसे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तो भगवान शिव की कृपा से अभी हम लोग साक्षात कैलाश से आए हैं, शिवदूत जो आपको कैलाश अधिपति भगवान शिव के पास लेके जाएंगे। तो इसको सुनने मात्र ही यमदूत सब तत्क्षणात उस शिकारी के चरण में गिर गए और उसको प्रणाम करने लगे। अरे आप इतने महान, इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। अब वो शिकारी सुस्वरा वो चिंता करने लगा, अरे हम अनजाने में ही ये सब कार्य किए, हम तो सोचे भी नहीं, और ना ही हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, लेकिन हमको शिव जी ने ऐसा कृपा किया कि अभी हम शिवलोक में जा रहे। तो फिर शिवदूत उस शिकारी को लेके चले गए शिवलोक में और शिव के धाम में शिव का सेवा करते थे। और वही सुसर नाम का शिकारी दूसरे जन्म में बाद में जाके राजा चित्रभानु के नाम से अवंती धाम पे राज्य कार्य संभालता था। तो ही राजा अष्टवक्र मुनि को बता रहे हैं कि हे राजन, ये मेरे पूर्व जन्म का कहानी है कि भगवान शिव की कृपा से ही हमको सब कुछ मिला। तो आज इसीलिए इस पवित्र शिवरात्रि के दिन में हम शिव रात्रि के व्रत को पालन कर रहे हैं। हम पूर्ण उपवास से हैं और मेरी स्त्री भी इस व्रत को पालन करिए और ये संपूर्ण राज्य भी शिवरात्रि के महामहोत्सव को पालन करेगा। तो ये राजा चित्रभानु का कहानी शांति पर्व में महाभारत में आता है कि कैसे शिवरात्रि इस व्रत को अगर अनजाने में भी कोई व्यक्ति कर ले तो उससे भी उसको कितना श्रेष्ठ ऊर्ध्वगति प्राप्त होगा। और अगर जान के कोई भगवान शिव के लिए, भगवान शिव के संतुष्टि विधान के कार्य के लिए अगर उनको बेल पत्र अर्पण करते हैं, बेल फल अर्पण करते हैं, सर पे उनको दूध से नहलाते हैं, तो शिव का कृपा उसके ऊपर कितना वर्षित होगा सोचिए। ये तो शिकारी अनजाने में ऊपर से पेड़ का पत्ता फेंक दिया था नीचे, और वो पत्ता शिव के सर पे गिरा और शिव कृपा कर दिए। तो शिव ऐसे हैं, इतने परम कृपामय है कि शिव से श्रेष्ठ कृपामय इस जगत में मिलना बहुत ही कठिन है। तो भगवान जितने कृपामय होते हैं, भगवान से ज्यादा कृपामय होते हैं उनके भक्त, जो कि भगवान के दुर्लभ प्रेम को, भगवान के दुर्लभ कृपा को भक्तों को जांच के, जानबूझ के, पकड़ के, जोर जबरदस्ती दे देते हैं। एक खासियत है। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पूजा करने से भी ज्यादा मुझे अधिक प्रिय है कोई अगर मेरे शुद्ध भक्त का पूजा करता है, मेरे शुद्ध भक्तों को सम्मान देता है, उनका सेवा करता है, इससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो इस चीज को समझ के हमको भगवान शिव का बहुत ही श्रद्धा के सहित आज के दिन इस पवित्र शिवरात्रि व्रत को पालन करना चाहिए। तो प्रभु जी, अगर हम लोग शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए आज के दिन शिवरात्रि के व्रत को करें, तब हमारा गति क्या होगा? हम लोग क्या गोलोक वैकुंठ धाम में जाएंगे या फिर हम लोग शिव जी के कैलाश धाम को प्राप्त करेंगे?
भगवान के विष्णु भक्त जो होते, कृष्ण भक्त होते हैं, वो लोग शिव की प्रसन्नता के लिए आज के दिन शिवरात्रि करते हैं। लेकिन इसका मूल अर्थ है कि वो भगवान श्री कृष्ण को संतुष्टि विधान करना चाहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी का आराधना कर रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो भगवान को ना प्राप्त करके शिव जी के शिवलोक को प्राप्त करेंगे। तो भक्त जो कि सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय हैं, वो लोग भगवान के दिव्य धाम गोलोक नामनी निज धामनी तले चतस्य, जहां पे भगवान रहते हैं वहां पे जाने का प्रयास करते हैं, भगवान को भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो शिव जी इसमें सहयोगिता करेंगे आपको, आपके लिए जितने भी बाधा हैं जड़ जगत के, अपने त्रिशूल से वो दूर कर देंगे। तो जो कृष्ण भक्त होते हैं उनका गति भगवान के धाम में ही होता है, शिवलोक में नहीं होता है। और जो शिव भक्त हैं, जो शिव के संतुष्टि के लिए ही सिर्फ सेवा करते हैं, तो उनका गति होता है कहां पे? शिवलोक में। वो लोग शिव के पास जाते, कैलाश में। अब भगवान शिव के बारे में और भी बहुत सारे विषय हैं जहां पे लोग सोचते कि शिव का पद क्या है। ज्यादातर इस भारतवर्ष में लोगों के मन में बहुत प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि शिव जी क्या भगवान हैं? इतने सारे देवी देवता हैं, जैसे शिव जी के पहले बोला जाता है कि देवादि देव महादेव, देव आदि देव महादेव, कि सभी देवों के देव हैं कौन? महादेव, शिव जी। तो क्या शिव जी ही परम ब्रह्म भगवान है? क्या शिव का ही पूजा एकमात्र हम सभी को करना चाहिए? क्या शिव के पूजा करने से ही भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं? क्या शिव से जाके विष्णु बने हैं? क्या शिव का ही अंग कांति भगवान श्री कृष्ण है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम थोड़ा आज के इस शिवरात्रि के दिन में क्लियर कर देना चाहते हैं, समझा देना चाहते हैं। बहुत समय हम लोग को ये सब प्रश्न आता है, भक्त लोग पूछते हैं, तो अभी आज हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं कि ये विषय क्या है। तो अभी बताया जा रहा है कि जैसे शिव का पूजन ऐसे किया जाता है कि शिव जो है कि शिव तत्व से प्रकट हुए हैं। भगवान के अनंत शक्तियां हैं और अनंत शक्तियों का प्रकाश है। भगवान के जो अनंत गुण हैं वो सब एक एक तत्वों में बट गए हैं। तो भगवान का आता है जीव तत्व, जिसमें ब्रह्मा जी आते हैं, बाकी जीव सकल रहते हैं। फिर भगवान का आता है शिव शंभु तत्व, जिसमें शिव जी को वर्णन किया गया है। विष्णु तत्व, जहां पे भगवान से विष्णु के विभिन्न प्रकार के अवतार और कृष्ण के जितने भी अवतार आते हैं अनंत, ये सब विष्णु तत्व के अंदर आते हैं। और फिर देवी तत्व भी आता है। तो जो शंभु तत्व है, पर्टिकुलरली उसके ऊपर हम आज बताते हैं। तो शंभु तत्व में शंभु अर्थात भगवान शिव भगवान कृष्ण के एक एक्सपेंशन है, अर्थात उनसे प्रकट हुए हैं और उनके सेवक रूप से प्रकट हुए हैं जो उनका सेवा करेंगे। तो कृष्ण और शिव जी में अंतर ऐसा है जैसा दूध और दही में है। क्षीरम, हाँ एक श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक, के क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुतामपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। क्या बताया गया है कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, इसका अर्थ ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्म संहिता में 45 नंबर श्लोक में कि
ये जो दूध है इसको अलग तरीके से प्रोसेस करके उसमें से दही बनता है, तो उसका ही एक विशेष रूप है दही। ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण से उनका विशेष रूप शिव जी प्रकट हुए, लेकिन अभी ये जो दही है उसको पुनः आप दूध नहीं कर सकते। तो ऐसे शिव जी जो हैं वो भगवान कृष्ण नहीं हो सकते, लेकिन वो कृष्ण के ही अंश हैं, कृष्ण से प्रकट हुए हैं। समझ रहे हैं? तो दूध और दही में अंतर कैसा कि दही में भी दूध का गुण है और दूध से ही वो प्रकट हुआ है, लेकिन वो पुनः दूध नहीं बन सकता और एक विशेष प्रक्रिया से वो दही बना है। तो ऐसे ही शिव जी और कृष्ण में भी अंतर यही चीज है कि शिव जी कृष्ण से बने हैं, कृष्ण के जैसे ही सभी श्रेष्ठ गुण शिव जी में भी हैं, लेकिन शिव जी फिर से चाहें तो कृष्ण नहीं बन सकते, क्योंकि कृष्ण कोई विशेष कार्य के लिए शिव को अपने गुणों से प्रकट किए हैं, जो कि शंभु तत्व कहलाता है। क्लियर? और क्या बताया जा रहा है कि जहां पे शिव जी गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण के अंश हैं, जो कि तमोगुण में खुद को प्रकाशित करके दिखाते हैं, लेकिन फिर शिव सर्वोत्तम श्रेष्ठ शुद्ध सत्व में रहते हैं, लेकिन खुद को तमोगुण के देवता के रूप से प्रकट करते हैं। और जहां पे शिव इस जड़ प्रकृति के नियम के अनुसार इसको नियंत्रित करते हैं और विनाश के कार्य में रहते हैं। तो अभी शिव जी के बारे में और भी बताया जा रहा है कि जैसे शिव जी सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव है, शास्त्र में बताया गया। शास्त्र में क्या बताया गया? जैसे श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में 13वें अध्याय में 16 नंबर श्लोक में बताया गया है कि क्या, जैसे निम्न गानम यथा गंगा के जितने भी नदियां हैं उन सभी नदियों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ है गंगा जी। पुराणाम इदम तथा और सभी पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है। देवानाम यच्छुतो यतः सभी देवों में श्रेष्ठ हैं कृष्ण भगवान। वैसे क्या बताया गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु सभी वैष्णवों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव है भगवान शिव जी। तो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है शिव जी। तो जितने भी वैष्णव हैं तो उनके अधिपति के रूप से माना जाता है शिव जी, जो भगवान के सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्त हैं, जो सदा सर्वदा भगवान के अनंत नामों का जप किए जा रहे हैं। तो शिव का अन्यतम एक श्रेष्ठ गुण के शुद्ध श्रेष्ठ वैष्णव ये शिव जी हैं। और शिव जी कौन है? शिव जी 12 महाजनों में से एक जन है। स्वयंभो नारद स्वंभो कुमारो कपिलो मनुः प्रहलादो जनको विष्मा वलिर्वैयार सखिर्वयम। तो इस श्लोक में ऐसा वर्णन किया गया है कि 12 महाजन हैं और उन 12 महाजनों में शिव जी अन्यतम श्रेष्ठ एक जन महाजन है। फिर शिव जी के और एक श्रेष्ठ गुण जो भागवतम में देखा गया है कि शिव जी रुद्र गीत गाए हैं, जहां पे शिव जी भगवान श्री संकर्षण के गुण महिमा का वर्णन किए हैं। बता रहे हैं कि सदा सर्वदा उनके उस रूप का ध्यान करते हैं शिव जी और उनके नाम का जप करते हैं। और जो परम नियंत्रा हैं और जिनको जानना
एकमात्र शुद्ध प्रेममय भक्ति के माध्यम से ही संभव है। और ऐसे परम ब्रह्म भगवान श्री नारायण के दिव्य चरित्र के गुण महिमा को व्यक्त किए हैं अपने रुद्र गीत के माध्यम से भगवान शिव। जो भी प्रमाण करते हैं कि शिव जी भगवान के कितने उच्च कोटि के श्रेष्ठ भक्त हैं। अब रुद्र गीत में भगवान की कृपा वर्षण के बारे में भी बहुत सुंदर तरीके से शिव जी महत्व गा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद भी बहुत सारे जगहों में भगवान शिव के महत्व के बारे में बताए हैं कि शिव जी सबसे सुंदर श्रेष्ठ शुद्ध भक्त हैं भगवान के। और हम सभी को भगवान शिव की कृपा का अधिक से अधिक प्रयोजन है। तो भगवान कृष्ण के वासुदेव के भक्त बनना बहुत ही कठिन है, दुराद्यम। लेकिन जब हम लोग शिव जी का पूजा करते हैं, शिव जी बहुत ही कृपावान है, वो कोई व्यभिचार नहीं करते हैं, देखते नहीं है। तो शिव भक्त बनना बहुत ही सहज है, सरल है। तो शिव जी क्या करते हैं, बहुत ही द्रुत कृपा कर देते हैं अपने भक्त के ऊपर, और वो जो भी चाहते हैं उसके मनवांछा को भी पूर्ण कर देते हैं। तो इसीलिए विष्णु भक्तों के लिए सबसे आइडियल है, बहुत ही खास है आज के दिन इस शिवरात्रि के व्रत को करना। इसको अगर करते हैं, शिव जी से मांगते हैं कि कृपा करके हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करे, हमारे भक्ति में जितने भी बाधाएं आ रहे हैं सब दूर हो जाए, तो शिव जी तत्क्षणात उन सभी समस्याओं को दूर कर देते हैं और हमारे चाहे मनवांछा को पूर्ण करते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद का आदेश ऐसा है कि हम सभी को भगवान शिव से प्रार्थना करना चाहिए। अब एक हमको विषय याद आ रहा है कि नंद महाराज भी वृंदावन में शिव जी के शिवरात्रि महोत्सव को बड़ा धूमधाम तरीके से पालन करते थे। शिवरात्रि के दिन भगवान श्री कृष्ण को लेके जाके शिव के सर पे पानी डालते थे और शिव जी से प्रार्थना करते थे, नंद महाराज के मेरे पुत्र को रक्षा करें, क्योंकि इसको मारने विभिन्न प्रकार के राक्षस के उपद्रव बहुत ज्यादा हमारे इस वृंदावन में है। तो सभी वृंदावन के ब्रजवासी को रक्षा करें, मेरे पुत्र को रक्षा करें। तो नंद महाराज अपने नंद नंदन श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करते थे शिव जी से। और जितने भी ब्रज के गोप सखागण थे वो सब भी शिवरात्रि व्रत पालन करते थे। तो इससे सभी को कृष्ण प्रेम मिला और सभी बहुत ही कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते थे शिव का पूजा करके, क्योंकि शिव उनके हृदय में कृष्ण प्रेम वर्धन करते थे। तो ऐसे ही हम सभी को भी बहुत ही प्रेम के सहित, श्रद्धा के सहित शिव जी के सर पे आज के दिन पंचामृत नहीं तो दूध डालना चाहिए और उनको बेलपत्र बेल फल देके अर्चन करना चाहिए, जिससे शिव जी प्रसन्न हो जाए और हमारे हृदय का जो वासना है क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करना और सभी प्रकार के भक्ति के बीच में आए हुए बाधा से मुक्त होना, ये सब कुछ शिव जी एक बार में कृपा करके सभी समस्या का समाधान कर देंगे। तो शिव जी का और एक महत्तम श्रेष्ठ गुण है कि शिव जी सभी जीवों के प्रति बहुत ही करुणामय हैं। तो उन्होंने क्या किया, करुणा करके सभी जीवों को उद्धार करने के लिए और कठिन परिस्थिति से रक्षा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने विष पान किया था। तो सब लोग चिंता में पड़ गए जब ये हलाहल समुद्र मंथन से निकला। तो सोचने लगे कौन इस विष को पान करेगा, कैसे इस विष के प्रभाव से सभी स्थावर जंगम आदि मर जा रहे थे। कोई भी इस विष के तेज से जी नहीं पा रहा था, सब मर जा रहे थे, भयंकर परिस्थिति था। तो सभी देवता राक्षस आदि मिलके जाके प्रार्थना किए ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। तो ब्रह्मा जी बोले मेरे लिए संभव नहीं है। तब विष्णु जी के पास गए, लेकिन विष्णु जी इस चीज को नहीं किए। क्यों? क्योंकि वो अपने श्रेष्ठ भक्त के महत्व को प्रकाशित करना चाह रहे थे। कौन?
शिव जी का। तो जिसके लिए वो सभी को उपदेश दे कि आप लोग शिव जी के पास जाइए, शिव जी सबसे करुणामय है। तो शिव जी आप सभी को उद्धार करने के लिए शायद इस दिव्य कार्य को करें। तो शिव जी तब क्या किए, शिव जी उस समय उस हलाहल विष को अपने अंगुश मात्र ऐसे पूरा पान कर लिए, संपूर्ण जो समुद्र मंथन से निकला था विष। तो इससे पता चलते हैं कि शिव जी कितने भक्त वत्सल हैं, जीव को करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, और विष को धारण करके अपने गले में रखे थे, जिसके लिए उनका नाम आया नीलकंठ। उनका गला पूरा नील हो गया तो विष से नील हो जाता है शरीर, तो ऐसे गले में धारण करके रखे नीलकंठ, या फिर काला कंठ भी बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, तो गला पूरा काला हो गया तो विष से। तो अभी इसको बताया गया है श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में 7वें अध्याय में 40 नंबर श्लोक में के हे भवानी, ये जो कठिन परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, इन सब से हमको रक्षा करते हैं परम ब्रह्म भगवान हरि। तो हरि के संतुष्टि के लिए हमको कार्य करना चाहिए। अगर हरि प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं और सभी जीव भी संतुष्ट रहते हैं। इसीलिए हमने इस विष को पान किया और इससे सभी जीव खुश हुए और हम भगवान की संतुष्टि हेतु, शिव जी जो इस विष को भी पान किए थे भगवान के लिए, कि भगवान चाहते हैं सभी उनके संतान सुस्त रहे, इस कठिन परिस्थिति से मुक्त हो। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए इस कार्य को किए। भगवान प्रसन्न होंगे तो उनके जीव भी प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने देखा कि सभी जीवों का कल्याण साधन हुआ और भगवान भी प्रसन्न हुए, जिसलिए शिव वो भी खुद खुश थे, वो भी प्रसन्न हुए थे और इस चीज को पार्वती देवी को व्यक्त किए। हाँ, तो फिर आता है कि शिव जी सदा सर्वदा भगवान का नाम लेते। पद्म पुराण में बताया गया है कि शिव सती संवाद में कि श्री राम राम रामेति रमा रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। बहुत ही खास श्लोक है, प्रसिद्ध एक श्लोक है। तो ये श्लोक आता है पद्म पुराण में। श्री राम राम रामेति रमा रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। के शिव का नाम कैसा है कि कोई अगर शिव भक्त होता है, शिव जितना ना उसमें प्रसन्न होते हैं, कोई अगर कृष्ण भक्त होता है, भगवान का नाम लेता है, इससे शिव ज्यादा प्रसन्न होते, क्योंकि शिव जी खुद भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, राम नाम जप करते हैं, और वो भी एक सिर से नहीं 5 सिर से। शिव जी का 5 सिर है। तो 5 सिरों से पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव जी 5 मुंह से भगवान का नाम लेते रहते हैं और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं सदा सर्वदा। तो ये जो शिव जी का गुण है कि सदा सर्वत्र तन्मय रहना, भगवान के नाम में मग्न रहना, तो अगर हम लोग वही कार्य को करते हैं तो इससे शिव जी साधारणतः स्वाभाविक रूप से हमारे प्रति कोई उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयोजन नहीं पड़ेगा। शिव जी स्वाभाविक बहुत खुश हो जाएंगे। तो पद्म पुराण अनुसार शिव जी सती को व्यक्त कर रहे हैं कि हम सदा सर्वदा किसका नाम जप करते हैं। ये जो प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है कि हम राम नाम लेते हैं। और शिव जी कौन है? शिव जी क्षेत्रपाल के रूप से संपूर्ण ब्रजमंडल को, भगवान के धामों को रक्षा करते हैं।
आप जितने भी भगवान के धाम में, श्रेष्ठ धाम में जाओगे, जैसे हो गया वृंदावन धाम, श्री नवद्वीप मायापुर धाम, जैसे हो गया आपका श्री जगन्नाथ नीलाचल पुरी धाम, तो जितने भी भगवान के दिव्य धाम हैं, इन सभी धामों में शिव जी का मंदिर आपको बहुत सारा दिखेगा। और जितने भी क्षेत्र के सीमा रेखा है, उन सभी जगहों में क्षेत्रपाल शिव के रूप से भगवान शिव का पूजा अर्चन होता है। तो शिव धाम को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वृंदावन में पहले कृष्ण नहीं आए, पहले शिव जी गए, उस स्थान को पवित्र किए, मंगलमय किए, और उसके बाद वहां पे भगवान अवतीर्ण हुए, और अवतीर्ण होके भगवान उस स्थान को पवित्र मंगलमय कर दिए। तो शिव जी सभी वो जो कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हो, उसको हटा देते हैं। कोई भी पापी दुराचारी व्यक्तियों को धाम में प्रवेश नहीं करने देते हैं, और उनको वो आध्यात्म चेतना में भी घुसने नहीं देते, उनको दूर रखते हैं भगवान से। तो एक कार्य को देखते हैं सब कुछ, और कोई भी अगर पाप दुराचार भी करते हैं उसको धाम से निकाल देते हैं। ये भी शिव जी ही देखते हैं सब कुछ। तो ये देखना, सब कुछ नियंत्रण करना शिव जी का दायित्व है। तो क्षेत्रपाल के रूप से वो धाम में विराजित रहते हैं, धाम के गार्जियन है, प्रोटेक्टर है। ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ धाम। और भगवान के नित्य धाम में भी शिव जी सदा सर्वदा सब कुछ गार्ड करते देखते हैं। तो अभी शिव जी क्यों, एक प्रश्न रहता है सबके मन में कि शिव जी क्यों अपने साथ इस भूत पिशाच इन लोगों को रखते हैं और इनके साथ घूमते हैं। तो अभी सभी वैष्णव का एक गुण है दया करुणा भाव को प्रदर्शित करना, और जितने भी पतित आत्माएं हैं, जीवात्माएं, तो सबको करुणा करना, सबको उद्धार के लिए प्रयास करना। अब भगवान शिव जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ वैष्णव हैं, वो सबसे ऐसे अधम भूत पिशाच आदि इनके प्रति दया करके, जिनको एक मनुष्य का देह भी नहीं मिला। भूत पिशाच कौन होते हैं? जिन लोगों को कोई मनुष्य का देह नहीं मिलता है। तो सोचिए कि उनके लिए भी कितना कठिन है, खराब परिस्थिति है। तो उनको कौन देखेगा? उनको देखने के लिए कोई नहीं है। लेकिन भगवान शिव इतने कृपामय हैं, शिव पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों के लिए हम हैं। इसीलिए शिव को बोला जाता है क्या? भूतनाथ। साक्षात देखो ब्रह्मा जी जन्म दिए इस भूत पिशाचों का, जिसको देह भी नहीं मिला मनुष्यों का। अब ब्रह्मा जी खुद उनके पिता बोल के ग्रहण नहीं किए। ब्रह्मा जी लज्जा में पड़ गए कि कैसे ऐसे जीवों को हमने जन्म दिया जो हमको खाने आ रहे हैं। लेकिन शिव जी क्या किए? शिव जी उनको अपने संतान के रूप से ग्रहण कर लिए। तो अभी फिर शिव जी इतने कृपामय हैं कि खुद के श्रेष्ठत्व गुण को प्रकाश ना करके, खुद को एकदम अधम, एकदम अयोग्य ऐसा समझा के, अपने शरीर में भस्म लगा के, एक साधारण रूप से खुद को सबके सामने प्रकाशित रखते हैं। लेकिन शिव जो कि परम शुद्ध वैष्णव है, परम तत्वज्ञानी देवादि देव हैं, ऐसे रूप को दर्शाते नहीं है। ये शुद्ध वैष्णव का एक गुण है। वो अपने महिमा को जगत में उतना प्रकाशित नहीं करते। उनके सेवक उनके महिमा को गाएंगे, प्रकाश करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे। तो वो खुद को एकदम विनयी नम्र रखेंगे। एक गुण है, ये शिव जी का ऐसा दर्शाते हैं कि वो जो भूत पिशाच के साथ घूमते हैं, भस्म लगा के अपने शरीर में जो चर्म पहन के घूमते हैं, फिर गले में सांप लगा के घूमते हैं, इसका उद्देश्य यही है कि वो खुद को प्रकाश नहीं करते, खुद को दूर रखते हैं। ऐसा कोई देखेगा तो लोग डर से उनसे दूर रहेंगे ना। तो शिव चाहते हैं कि उनके भजन साधन सिद्धि में कोई डिस्टरबेंस ना आए, लोग ज्यादा उनके पास ना भटके। तो ऐसे ही खुद को रखते हैं। इतने श्रेष्ठ हैं, परम मंगलमय है शिव जी। शिव कथा का अर्थ भी है परम मंगलमय, जो जगत का कल्याण साधन करते हैं, वो है शिव।
तो आज के इस पवित्र शिवरात्रि के दिन हम शिव महिमा के बारे में आप लोगों को बताएं, शिवरात्रि के महिमा के बारे में आप लोगों को बताएं और कैसे इस शिवरात्रि के व्रत को पालन करने मात्र से ही हम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और जिससे हम भगवान श्री कृष्ण के अहित्व की अप्रतिहता प्रेम के स्तर में अधिष्ठित हो सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी बहुत निष्ठा के सहित आज के दिन इस शिवरात्रि व्रत को पालन करें और शिव के कृपा को प्राप्त करें और जिससे जाके हमारे जीवन के मूल उद्देश्य उस चरम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ये सफल हो। यही हम भगवान शिव से आज के दिन प्रार्थना करते हैं और सभी ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करें जो कि भगवान शिव जी भी करते हैं। इससे शिव को हम बहुत ही जल्दी सहज सरल तरीके से संतुष्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के चरण में कोटि बंदन जिनकी कृपा से हम लोग शिव जी के महत्व के बारे में जान पा रहे हैं और सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण के अहित्व की भक्ति हम कैसे शिव जी को प्रसन्नता के माध्यम से इस दिव्य कार्य को सफल कर सकते हैं इसको जान पाए और हमारे सभी गुरु वृंद आचार्यों के चरण में भी बंदन। तो हर हर महादेव। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।